नमस्ते, आपका मैजिक चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड ये होगा आपका मेक अ प्रेडिक्शन। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी एंड अपने टाइम स्टैम्प्स पे आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अपना पर्टिकुलर पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विथ योर रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, न्यू लाइफ, द ट्राइब, सरेंडर, पेशेंस, प्रैक्टिस, जस्टिस, रिन्यूअल, ग्रीफ, ईगल, mastery. Look at you, aren't you simply gorgeous? I miss you, but I'm not supposed to feel like that nor show it to anyone else. एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो है अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, वॉट यू सो यू विल रीप, यू विल फील स्ट्रांगली लव्ड, यू विल फील स्ट्रांगली लव्ड। तो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ यहाँ पे, तो जो फर्स्ट मैसेज मुझे मिला जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी वो था कि जैसे मैंने हैंग्ड मैन को देखा, मुझे लगा कि आपको सरेंडर करना ज़रूरी है। कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पे आपका बस नहीं चल रहा, या आपने सब कुछ ट्राई कर लिया पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही, या प्रॉब्लम कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि कहाँ अटक गए, मतलब एक थम सी गई है वो सिचुएशन या वो समय या उस इंसान के साथ कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। पर डेफिनेटली मुझे क्या लगा कि सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड सरेंडर का मतलब क्या है कि भगवान के हवाले कर दीजिए कि जो भी होगा, मतलब अभी आप संभालो, जो होगा सो होगा। मैं आप पे पूरा फेथ रखती हूँ, या मेरे को पूरा विश्वास है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तो ज़रूरी है कि वो सिचुएशन को आप सरेंडर करें, क्योंकि आई थिंक उस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि आपके बहुत सारे कार्ड्स जब मैं दूसरे चक्रा कार्ड्स निकाल रही थी तो उसमें बहुत सारे लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ होल बंच गिरे। तो मैंने जब नोटिस किया वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो वही मुझे लगता है कि आपको उस सिचुएशन को सरेंडर करना ज़रूरी है एंड ऑलमोस्ट लाइक लीव इट अप टू गॉड। ओके, वही कहूँगी मैं। तो आई थिंक ये मई के महीने में आप वो सिचुएशन में सरेंडर करने वाले हो। एंड दूसरा एक और चीज़, जो मैसेज जो सामने आया वो है कि आपको बहुत सारे मददगार लोग मिल सकते हैं। आपकी मदद, लोग आगे बढ़ के मदद करेंगे विद द ट्राइब कार्ड। लाइक बहुत सपोर्टिव पीपल आपको मिलेंगे, चाहे आप अपने कला के क्षेत्र में, आपके करियर के क्षेत्र में, या कुछ भी अपने इंटरनल वर्क से रिलेटेड, मतलब इमोशनली अगर आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग आपकी मदद करने वाले हैं। ओके, तो दूसरा एक और जो आया, मुझे लगता है कि आप इस महीने में बहुत फोकस्ड है अपने आप के ऊपर, आप अपने आप के ऊपर मेहनत कर रहे हो एंड काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले हो। लाइक मुझे लगता है कि इस महीने में एक ग्लो अप आएगा, या आप बहुत खूबसूरत दिखोगे या हैंडसम दिखोगे, बिकॉज वही मुझे लग रहा है। इंटरनल वर्क भी चल रहा है, मतलब इमोशनली आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, हीलिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें, सच्चाई आई एम लाइक आप देख रहे हो, मुझे लगता है। एंड दूसरा चीज़ है कि और जो एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि आपके पैसे के हिसाब से अबंडेंस आएगी। कुछ चीज़ को आप बहुत प्रैक्टिस करने वाले हो, या किसी चीज़ की तरफ आप बहुत मेहनत करने वाले हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही, या मेहनत करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी और आपको लगेगा। ओके, तो अगर मैं आपके सारे कार्ड्स यहाँ पे देखूँ, तो फर्स्ट कार्ड है सन कार्ड, काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। एंड टैरो में लास्ट कार्ड भी द स्टार कार्ड है। एंड मेरे हिसाब से खुशियाँ आने को है। तो
खुशियों के हिसाब से आप काफ़ी खुश रहोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे। आप इंटरनल काम बहुत कर रहे हो, इंटरनली आप अपने आप के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो, स्पेशली नॉट जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, पर मुझे लगता है कि इमोशनली आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड विद द सन कार्ड, कोई आपका जो प्रोजेक्ट है या किसी भी क्षेत्र में आपके करियर हो सकता है या फाइनेंसेस हो सकता है, डेफिनेटली कोई फॉर्म ऑफ सक्सेस आपको मिलेगा या बढ़ोतरी होगी विद द सन कार्ड। काफ़ी पॉजिटिव, लाइक शुरुआत का महीना काफ़ी पॉजिटिव होगा एंड एंडिंग भी बहुत पॉजिटिव होगा। एक टाइप का विश फुलफिलमेंट, आप कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर सकते हो इस महीने में, या प्रॉब्ली कोई क्रिएटिव चीज़ करोगे आप विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, आप पर आपको रिस्क लेना ज़रूरी है। ओके, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये बस दिमाग में ना रखें कि हाँ मेरे पास ये आइडिया है, पर उसकी तरफ बस आप प्लान कर रहे हो, पर चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो आपको कुछ डिले हो सकता है। पर जब मुझे विद द हैंग्ड मैन एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये लगा कि ये आपके मतलब सन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एक दूसरा सिचुएशन है, हैंग्ड मैन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक डिफरेंट सिचुएशन है मुझे लगा। तो वो सरेंडर, जैसे मैंने कहा, सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक इतना अच्छा कार्ड नहीं कहूँगी मैं, बट या कोई मैसेज आ सकता है, बहुत फोर्सफुल मैसेज आ सकता है, या कुछ चीज़ हो सकती है जो आपको अपसेट कर सके, या क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं जानते कैसे बात करना है, या चीज़ें बहुत रफ्तार से आती हैं, तो वो है आपके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये एक टाइप का डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, तो मैं कहूँगी कि इस चीज़ से आप दूर रहें, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप इंटरनल वर्क भी अंदर से एक्चुअली खुश हो, एंड इंटरनल वर्क चल रहा है, बाहर से भी आप काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हो। तो वो सारी चीज़ों की वजह से आई थिंक समवन माइट ट्राई टू कम बैक इनटू योर लाइफ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। पर ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, मतलब चीज़ें अभी तक ये इंसान को बहुत सीखने की ज़रूरत है, वो है। एंड विद द स्टार कार्ड एक विश फुलफिलमेंट होने वाला है, मे बी आपके करियर के हिसाब से, अगर आप चाहते हो आपके करियर में। बट इस महीने में आप अपने आप को, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने वाले हो विद द सन कार्ड एंड विद द स्टार कार्ड। कुछ एक लेवल ऑफ सक्सेस मिलेगा, बहुत पॉजिटिव सक्सेस, लाइक विश फुलफिलमेंट, कुछ सक्सेस, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप शाइन करने वाले हो, मुझे वो चीज़ लग रही है इस महीने में। ओके, एंड देन विद द न्यू लाइफ एंड द ट्राइब कार्ड, जैसे मैंने कहा कि बहुत मददगार लोग आपको मिलेंगे, एंड विद द न्यू लाइफ नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही है। मुझे जब भी मैं न्यू लाइफ देखती हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। ओके, एंड आप काफ़ी पॉजिटिव फील करने वाले हो विद द न्यू लाइफ एंड विद द सरेंडर एंड विद द पेशेंस। ये सिचुएशन जो अभी ठीक नहीं हो रहा है, उसको उसमें धैर्य रखें, चीज़ें खुद ब खुद होंगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, इस समय पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि एक टाइप का स्पिरिचुअल, आई थिंक आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पाथ में आपका शुरू हो गया है, एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आप चलने लगे हो, मुझे लगता है विद द हैंग्ड मैन, क्योंकि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है। तो विद द पेशेंस कार्ड एंड विद द हैंग्ड मैन, धैर्य रखें, एंड देन प्रैक्टिस एंड जस्टिस। तो मुझे लगता है आपका फोकस आपके करियर के ऊपर बहुत होने वाला है, या मे बी अपने आप के ऊपर, अपने कला के ऊपर बहुत होने वाला है। एंड इस महीने में चीज़ें ठीक होंगी, मतलब विद द जस्टिस कार्ड, जो भी आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, मतलब कुछ झगड़ा है, कुछ अनबन हुई है, कुछ भी है, इस महीने में आप देखोगे कि वो सुलझ जाएगा। ओके, विद द जस्टिस कार्ड एंड विद द रिन्यूअल एंड ग्रीफ। रिन्यूअल, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है, एक नया, क्योंकि आई थिंक न्यू लाइफ, रिन्यूअल एंड द सन कार्ड, तीनों ही कार्ड मुझे ये कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत है। ओके, एक नई शुरुआत, लाइफ आपको एक दूसरा मौका दे रही है चीज़ें दोबारा करने की, बट इन अ डिफरेंट वे, दूसरे तरीके से। एंड विद द ग्रीफ एंड विद द ईगल कार्ड, ग्रीफ जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन, वो दुख, आई मीन लाइक दैट सम फॉर्म ऑफ कोई लेवल ऑफ पेन है जो
आप एड्रेस नहीं करना चाहते, या मैं बोल सकती हूँ ये दर्द जो है वो, उससे एक ही तरीका है जिससे आप ओवरकम कर सकते हो। ओके, वो कैसा होगा कि आप अपने करियर पे फोकस करें या कोई क्रिएटिव आर्ट में फोकस करें। ओके, जो भी चीज़ बचपन में जो चीज़ आपको खुशी देती थी, या लाइक ड्राइंग करके या स्केचिंग करके या कुछ, यहाँ पे देखा है म्यूज़िक, फॉर दैट मैटर म्यूज़िक भी आपको हील कर सकती है। कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, वो सारी चीज़ें आपको हील कर सकती हैं। ओके, एंड विद द ईगल कार्ड अगेन मुझे लग रहा है मास्टरी। आप एक अपने क्षेत्र में अपनी कला पे एक होल्ड पा रहे हो, मतलब उस कला में आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ओके, मतलब लाइक आपका जो फोकस होने वाला है इस महीने में, बहुत आप फोकस्ड रहने वाले हो, या मैं बोल सकती हूँ आपकी नज़र उस प्राइस पे रहने वाली है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने करियर में एडवांस करने वाले हो। ओके, या अपने कोई भी चीज़, क्रिएटिव आर्ट्स में कोई भी चीज़ हो सकता है। एंड देन जैसे मैंने कहा, आप काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले हो इस महीने में। कोई आपको मिस कर रहा है, बट देन मैं कहूँगी कि उस चीज़ से अभी थोड़ा दूर रहें। ओके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप ग्लो अप कर रहे हो, आप अपना वाइब्रेशन इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी पैसे के हिसाब से डेफिनेटली ठीक ठाक रहेगा, या बहुत अच्छा रहेगा महीना। एंड देन अगेन जस्टिस कार्ड है, व्हाट यू सो यू विल रीप। तो इस महीने में कोई भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन सुधरने के चांसेस हैं। एंड देन कोई डेफिनेटली मुझे लगता है आपको बहुत प्यार करते हैं, मुझे ये स्ट्रांगली लगता है इस पर्टिकुलर पाइल में। सो 3 मैसेजेस आपको बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं इस महीने में हैं। फर्स्ट है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, चीज़ें फाइनली सुधरने लगेगी, लाइफ आपको एक दूसरा मौका दे रही है फिर से शुरुआत करने का। बट अपने गलतियों से, पहले गलतियों से सीखें आप। ओके, वो है मददगार लोग आपको मिलेंगे। ओके, बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आपकी मदद करेंगे। एंड दूसरा एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है, आप अपने इस महीने में आप बहुत फोकस्ड हो अपने आप के ऊपर, क्योंकि अगर मैं ये पांचों के पांचों कार्ड्स देखूं, हर एक बंदा उसमें अकेला है। ओके, वो बच्चा भी अकेला है, दो उसके साथ हॉर्स है, बट देन इट इज़ लाइक वो इनर ड्राइव की बात कर सकता है, अंदर की फीलिंग को की बात कर सकता है। तो ये पांचों कार्ड्स में अकेले हैं। तो मुझे क्या लगता है कि बहुत स्ट्रांगली आप अपने आप के ऊपर फोकस करने वाले हो, अपने आप के ऊपर आप मेहनत करने वाले हो। और डेफिनेटली ज़रूरी है कि एक सिचुएशन को आप भगवान के हवाले कर दें, एंड देन आप अपने आप के ऊपर मेहनत करते रहें। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरा एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जस्टिस, इस महीने में आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आपके कला क्षेत्र में आप शाइन करोगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ओके, जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, चॉपवुड, सोलमेट्स, ट्रस्ट, फेलियर, एनिमल, बुक्स, वैनिटी, पैशन, sea turtle, protection, I love myself, focus on building yourself up, your memories haunt me। एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे, वो है career advancement, secret admirer, you'll find a new job, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। ओके, तो अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देखूँ, तो इस महीने में फर्स्ट थिंग जो होगा वो होगा कि बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले, आपकी प्रशंसा होगी, सराहना होगी। ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड दूसरा एक और चीज़, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपके तरफ वफ़ादार होंगे, बहुत लॉयल, आपके दोस्त, आपके जो इनर सर्कल, आपका जो ग्रुप होगा, बहुत लाइक आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग आपके तरफ वफ़ादार हैं। तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। ओके, कि बहुत सारे लोग आपका
ट्रस्ट रखेंगे। ओके, सो वो है आपका नाइट ऑफ कप्स। एंड देन यू हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। सो आइदर आप जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, अगर आप सिंगल हो एंड आपको लाइफ में आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि प्यार अभी फाइनली आ जाना चाहिए, तो आप उस वेटिंग एनर्जी में हो जहाँ पे आप वेट करने के लिए तैयार हो एक अच्छा ऑफ़र आने के लिए। बट देन आई फील लाइक इस महीने में आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, या ऑलरेडी आप सोच रहे हो कि वेट करना चाहिए कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एक सिचुएशन में हो सकते हो आप कि आगे बढ़ा जाए कि नहीं। ओके, वो चीज़ हो सकता है। बट मुझे क्या लग रहा है कि विद द एम्प्रेस कार्ड, अगेन जैसे मैंने कहा कि काफ़ी आप खूबसूरत, आपका जो काम होगा उसमें डेफिनेटली आपको एडवांसमेंट मिलेगा, या मैं बोल सकती हूँ कि आपका काम आपको बहुत खुशी भी लेके आएगा एंड आपको पैसे भी लेके आएगा विद द एम्प्रेस कार्ड। क्योंकि एम्प्रेस कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो हर तरीके से अबंडेंस की बात करता है। तो इस महीने में सेल्फ केयर करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप के ऊपर ध्यान दें, चाहे वो आपका फिजिकल अपीयरेंस क्यों ना हो, अपने आप को खुश करने की कोशिश करें। ओके, एंड विद द सिक्स ऑफ कप, आपका जो प्यार का कनेक्शन है डेफिनेटली मैं उसे स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रही हूँ विथ द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द सिक्स ऑफ कप्स। एंड कोई भी सिचुएशन जो आपके लिए सही नहीं होगी, वो सिचुएशन एक टाइप का आपके ज़िंदगी से बाहर निकल जाएगा। आप फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना है उस सिचुएशन के बारे में। कुछ हो सकता है इस महीने में जहाँ पे आप एक कुछ शॉकिंग सा कुछ चीज़ सामने आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चीज़ सामने आ सकती है। बट देन नो दैट कि ये जो भी होगा वो आपके लिए भले के लिए होगा, क्योंकि जो कनेक्शन, जो सिचुएशंस जो आपके लिए सही नहीं है वो सारे निकाल दिए जा रहे हैं। ओके, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ें विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर बुरा वक्त है या कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आप समझ जाइए कि अगर बुरा वक्त है तो अच्छा समय भी आएगा। इस महीने में ये कह सकती हूँ कि आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है एंड मोर ओवर आपको लगेगा कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपके जो एंजल्स हैं, आपका जो भगवान है, आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, इस महीने में आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इट्स कमिंग लाइक आप गाड़ी सब ध्यान से चलाइए बिकॉज विद द टावर कार्ड। ओके, गाड़ी ध्यान से चलाइए आप एंड नो दैट यू प्रोटेक्टेड। के कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आपको पूरी तरह लगे कि आप प्रोटेक्टेड हो। एंड विद द सी टर्टल, परसिवरेंस, मतलब आप अपना काम करते रहिए, आपको जो सफलता आपको चाहिए ना वो आपको मिलके ही रहेगी। एंड विद सी टर्टल, अगर मैं जब भी एक टर्टल को आप देखते हो तो ये अपने काम की तरफ, अपने काम पे गिव अप नहीं करते। तो इस महीने में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम पे गिव अप ना करें। अगर कोई सिचुएशन ऐसा हुआ जहाँ पे आपको लगा कि ऑलमोस्ट गिव अप करने की आपको फीलिंग आए, तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप, क्योंकि अगर आप प्यार चाहते हो आपके ज़िंदगी में, डेफिनेटली अनकंडीशनल लव, ट्रू लव आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो जस्ट बिकॉज एक सिचुएशन, जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन आपके लाइफ से या किसी कारण आपके लाइफ में नहीं है या कुछ हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो प्यार। ओके, इस आपको अपने आप को विश्वास दिलाने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है कि आपके लिए जो आप द वन हु इज़ मेंट फॉर यू इज़ गोइंग टू कम। ओके, जो आपके लिए बना है वो डेफिनेटली आ रहे हैं। एंड ये इंसान ही इज़ गोइंग टू वर्शिप द ग्राउंड दैट यू वॉक ऑन। ओके, इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं, आपकी तरफ वफादार रहने वाले हैं। ओके, ये अनकंडीशनल ट्रू लव की बात करता है। तो बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे मुझे प्यार का इंडिकेशन दे रही हैं। नाइट ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा कार्ड है फॉर लव। बाद में फिर से एम्प्रेस, बहुत मेरे लिए एक टाइप का लॉन्ग टर्म, इस इंसान के साथ आप प्रॉब्ली लॉन्ग टर्म रहोगे। ओके, बहुत ये कनेक्शन को एक दूसरे लेवल पे भी लेके जा सकते हो, वो चीज़ रहेगी।
सिक्स ऑफ कप्स अगेन सोलमेट की बात करता है। दूसरा कार्ड यहाँ पे है वो भी सोलमेट की बात करता है। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर चीज़ें बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। ओके तो मुझे लगता है इस महीने में बहुत फोकस है आप प्यार के ऊपर। ओके पर डोंट लूज होप, दैट इज़ व्हाट आई विल टेल यू। एंड देन विद द चॉपवुड, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में फोकस कीजिए, बुक्स पढ़िए। ओके हो सकता है रिलेशनशिप के ऊपर बुक्स पढ़िए, वो भी आपको कुछ क्लैरिटी दे सकती हैं। एंड देन विद द एनिमल कार्ड, ओके जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पायल चूज़ किया है, हमारे एंजल्स हमारे साथ डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। आइदर आपके दोस्तों के थ्रू, आइदर हो सकता है आपके घर में एंट्स दिखाई दे, चींटियाँ दिखाई दे, या कोई बग दिखाई दे, बटरफ्लाई दिखाई दे, या आप रास्ते में चल रहे थे एंड आपको कुछ पैसे मिले, वो सब एक इंडिकेशन है कि एंजल्स आपके करीब हैं। तो जब भी आप लो फील करोगे, कुछ ना कुछ होके ये सारी चीज़ें आपको एक मैसेज देंगी कि गिव अप ना करें। तो अगर आपके घर में चींटियाँ बहुत हैं, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ते रहो, मिरेकल्स आने ही वाले हैं, अच्छी चीज़ आने ही वाली है। तो वो है। तो सेम वे अगर आप कोई एनिमल्स नोटिस करें आपके तरफ, लाइक आपको बहुत दुख फील हो रहा है एंड आपने कोई एनिमल नोटिस किया या कुछ आपको दिखाई दिया, तो उस चीज़ को आप इंटरनेट में जाके उस चीज़ के बारे में जानिए। मतलब वो एनिमल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, उस चीज़ के बारे में जानिए। मे बी आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिल सकता है। तो वो ज़रूरी है इस महीने में। एंड विद द ट्रस्ट, विश्वास रखें बहुत। मे बी इस महीने में आपकी विश्वास की मतलब विश्वास, व्हाट डू यू से, सॉरी एक्चुअली मुझे नहीं आ रहा है हिंदी में। ओके सो विद द ट्रस्ट, आप विश्वास रखें इस महीने में। ओके हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जहाँ पे आपका विश्वास डगमगाए, बट देन भगवान पे उम्मीद बनाए रखें। ओके एंड देन विद द वैनिटी कार्ड, मे बी कोई आपको ऐसा दिखा सकता है कि उनके पास बहुत कुछ है, जबकि ज़रूरी नहीं उतना कुछ है। मतलब दिखावा हो सकता है, कोई आपको दिखावा कर रहा है, वो हो सकता है, बट आपको वो दिखावे से मतलब यू हैव टू सी थ्रू दैट। ओके एंड विद द पैशन कार्ड, मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे लोग हो, दिल से बहुत अच्छे हो, बहुत काइंड, स्वीट, नर्चरिंग, केयरिंग टाइप के लोग हो। तो आप अपने आप के ऊपर फोकस करें, अपने आप को रखने की कोशिश करें, एंड मोर ओवर लोगों की मदद करें, क्योंकि वो चीज़ भी आपको खुशी लेके आने वाली है। तो अगर कुछ टाइप का फेलियर आप इस महीने में एक्सपीरियंस करें, तो नो कि इसके बाद आपका अच्छा गुड लक शुरू होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। एंड विद द ट्रस्ट कार्ड, डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताता है, अगर अभी खुशी है तो दुख भी लाइफ का पार्ट है। देन अगर दुख है तो अभी खुशी आएगी। तो वो साइकिल है, लाइफ का साइकिल है, ये चीज़ उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। ओके एंड वही है सी टर्टल प्रोटेक्शन। यू आर मास्टर ऑफ फाइंडिंग लाइफ्स फ्लो, बी इन हार्मनी विद द रिदम एंड योर पाथ विल अनफोल्ड, persevere and you will succeed, you have everything you need to be protected and happy। तो वही है, persevere करना ज़रूरी है, आगे आप बढ़ते रहिए। ओके लेट नथिंग गेट यू डाउन। एंड जो दूसरा कार्ड है, आई लव माई सेल्फ, आप अपने आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। अगेन वही चीज़ बोल रहा है, योर मेमोरीज हॉन्ट मी। तो मे बी ये जो इंसान जो आपको दिखाने वाला है, आपको विद द वैनिटी कार्ड बहुत दिखावा होने वाला है, मे बी कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हर्ट हैं। ओके जिसकी वजह से वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो सकता है। बट मैं एक्सक्यूज़ेस नहीं दूंगी, क्योंकि वो जो इंसान जैसे बिहेव करता है वो उनका कैरेक्टर दिखाता है। ओके सो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, सो मे बी ये जो सरप्राइजेस नहीं हैं, शॉक्स हो सकते हैं। ओके विद द ऑपोजिट। एंड अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। ओके
एंड नेक्स्ट है सीक्रेट एडमायरर, बट मेहनत करनी ज़रूरी है विद मतलब यू हैव टू गो आउट देयर टू फाइंड अ जॉब। सीक्रेट एडमायरर कोई आपको बहुत पसंद करते हैं, ओके। एंड करियर एडवांसमेंट, आप अपने करियर में बढ़ोतरी देखोगे या करियर में आप सफलता पाओगे, ओके। बट दूसरे महीने का थीम यही होने वाला है कि गिव अप ना करें, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हो। एंड प्यार, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ओके, जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of Pentacles, the Emperor card, 3 of Pentacles, 7 of Wands, not for you, time to go, empathy, humor, light and love, writing, perfection, acceptance, mysticism, dolphin, play, missing you, I've raised my standards, either step up or step out. एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं will overcome any difficulty, relationships will improve, leaning towards spirituality. जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी, जो मैसेजेस जो सामने आए मेरे को, ओके, फर्स्ट थिंग जो आया, मुझे लगा कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है इस महीने में। क्योंकि अगर मैं ह्यूमर कार्ड देखूं और द 7 ऑफ वॉन्ड्स देखूं और प्ले कार्ड, आप काफ़ी पॉजिटिव फील करने वाले हो, काफ़ी खुश रहने वाले हो, ओके। क्योंकि आपने, आई थिंक यू ऑलरेडी बीन थ्रू दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आप ऑलरेडी उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर चुके हो, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। एंड जो बर्ड मेरे दिमाग में आया वो था ईगल। तो ईगल एक्चुअली करते क्या हैं कि एक समय आता है जब उनके विंग्स झड़ने लगते हैं, ओके, उनके फेदर्स, सॉरी विंग्स नहीं, उनके फेदर्स झड़ने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक माउंटेन में जाके एक जगह पे वो अपने पंख खुद निकालते हैं, ओके। एंड बहुत समय के बाद उनके पंख फिर से उगने लगते हैं एंड वो बदल जाते हैं, मतलब एक टाइप की नई लाइफ, एक नया शुरुआत, वही हुआ है आप सबके साथ मुझे लगता है। जिन्होंने भी पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जैसे एक सांप, ओके, जैसे अपने स्किन को शेड करता है, तो सेम थिंग आपके साथ हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आपके लाइफ में। तो अभी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ओके, विद द 9 ऑफ कप्स, ह्यूमर कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डॉल्फिन के साथ मुझे लगता है बहुत पॉजिटिविटी है, लाइट एंड लव आपके अंदर भी, एंड वो चीज़ दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों को। तो इस महीने में आप ऐसे सारे लोग भी अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके लिए सही नहीं हो, या एनर्जी वैम्पायर्स वो भी हो सकते हैं, या जो आपका जो ये पॉजिटिविटी है उसको ऑलमोस्ट लाइक छीनने की कोशिश, उस तरीके से हो सकता है, ओके। तो मैं ये कहूँगी कि इस महीने में आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोकस्ड रहिए एंड डिस्ट्रैक्ट ना होइए, ओके। एंड दूसरा एक और जो मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली आया था वो है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है इस महीने में। तो आप अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, ओके। जो आपका गट कह रहा है, आपका आपका फीलिंग जो कह रहा है वो सही है। अगर आपको लग रहा है ये इंसान सही नहीं है, ये मेरे लिए गलत है या इनसे दूर रहना चाहिए, तो वो एक तरीका है जहाँ पे वो आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांगली कह रही है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। इस महीने में आप ये भी हो सकता है कि कोई आपके पास से वापस आने की कोशिश कर सकते हैं विद द मिसिंग यू कार्ड, पर उस सिचुएशन को संभालना ज़रूरी है। मतलब विद द एम्पैथ कार्ड, विद द परफेक्शन कार्ड एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं ये कहूँगी कि आप सिक्के के दोनों पहलू देखें, ओके।
जस्ट बिकॉज उस इंसान ने आपके साथ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उनके ऊपर भड़क जाओ एंड ऑल दैट। ओके, डोंट डू दैट, बिकॉज नॉट फॉर यू। आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, एंड विद द टाइम टू गो बहुत बेहतर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, वो मुझे लगता है। तो उस हिसाब से आपका जो है लाइट एंड लव है, एंड लाइक आई थिंक आप ये सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। ओके, वो मुझे लगता है। ओके, तो आपके कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है 9 ऑफ कप्स, तो कुछ विश फुलफिलमेंट हो रहा है। एंड अगर कोई लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो या प्रॉब्ली कुछ पेपर्स साइन करने वाले हो, मैं ये कहूँगी कि चेक कर लें पूरी तरीके से एंड देन साइन द पेपर। ओके, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप आपको दिखाई ना दे या आप देखना नहीं चाहते हो, तो किसी और की मदद लेके आप वो सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कीजिए। एंड दूसरा एक और जो होने वाला है इस महीने में कि विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्पैथ लव एंड लाइट, आई थिंक आप लोगों की मदद करने वाले हो। लोग आपकी मदद भी करेंगे। ओके, मतलब आप सही लोगों के साथ जुड़ाव आपका हो रहा है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्पफुल लोग, मददगार लोग। पर मुझे लगता है आप एक पोजीशन में हो जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकते हो। एंड विद द एम्परर कार्ड एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके करियर में आपको डेफिनेटली रिकग्निशन मिलेगा। लोग आपकी सराहना की जाएगी, या आपने जो काम किया है उस काम की तारीफ होगी। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने काम में एक लीडर के तौर पे यू गोइंग टू इमर्ज। ओके, एंड अगर मैं ये सारे कार्ड्स देखूं, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो शुरुआत का जो महीना होने वाला है, बहुत आप खुश रहोगे, मतलब खुशी एंड डेफिनेटली कोई विश फुलफिलमेंट होने वाला है। एंड जो उसके बाद का महीना होने वाला है, आप बहुत फोकस्ड होने वाले हो अपने पैसों के ऊपर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस होने वाला है पैसों के ऊपर। एंड आपके सामने 2 सिचुएशन आ सकते हैं, या प्रॉब्ली कुछ डिसाइड करने की बात आ सकती है, पर आप लॉजिकली सोच के बहुत ध्यान से इसके एडवांटेजेस क्या हैं, दूसरे के एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लेके बाद में डिसाइड कीजिए। ओके, मे बी आपके सामने पूरे फैक्ट्स नहीं रहेंगे, तो ज़रूरी है कि आप वो सारी चीज़ फैक्ट्स के हिसाब से आप जाएं। ओके, एंड विद द एम्पैथ, ह्यूमर, लाइट एंड लव, राइटिंग, परफेक्शन, जैसे मैंने कहा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको दूसरे इंसान का नज़रिया भी देखना ज़रूरी है। एंड विद द राइटिंग कार्ड, हो सकता है कि अगर आप जर्नलिंग करें या कुछ करें, अगेन मुझे मदद करने की लाइक मदद आ रहा है, कोई आपकी मदद करने वाला है या आप किसी की मदद करने वाले हो। तो अगर इस महीने में आपको पैसे चाहिए या मोटिवेशन चाहिए, आपको दोनों ही मिलेगा विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको पैसे चाहिए, जितने पैसे चाहिए उतने आपको मिलेंगे। तो पैसों के हिसाब से, करियर के हिसाब से लाइफ लाइक स्टेबल रहेगी। ओके, बहुत हाई नहीं, बहुत लो भी नहीं, बट स्टेबल, आई कैन टेल यू विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। जितना आपको ज़रूरत होगा उतना आपको डेफिनेटली मिलेगा। सेम वे अगर आप डाउन फील करो, मुझे नहीं लगता इस महीने में आप डाउन फील करोगे, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पर डेफिनेटली अगर आप डाउन फील करो, या आप किसी और को उठाने की कोशिश कर सकते हो, अगर कोई डाउन फील कर रहा है तो आप उनको मोटिवेशन दे सकते हो, मुझे लगता है। एंड देन यू हैव एक्सेप्टेंस एंड मिस्टिसिज्म। आई थिंक आप अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे आप हो। बहुत ओके, मे बी मेरे लाइफ में ये चीज़ लिखी हुई थी, मे बी मुझे ये सारे फेलियर्स एक्सपीरियंस करने थे, ये सारी बुरी चीज़ें होनी ही थी ताकि मुझे ये अच्छी चीज़ें लाइफ में मिल सकें। उस टाइप का एटीट्यूड आप रखने वाले हो इस महीने में विद द एक्सेप्टेंस कार्ड। एंड विद द मिस्टिसिज्म कार्ड, अगेन मुझे लगता है कि आपका जो गट फीलिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ओके, एंड आपने ऑलरेडी अपने आप के ऊपर बहुत काम कर लिया है, एंड वो चीज़ दिखाई दे रही है, लोगों को बहुत दिखाई दे रही है। ओके, एंड मे बी आपको कोई आपके पास आ सकता है एंड आप पूछ सकता है कि
हाउ डिड यू डू इट, मतलब कैसे आप इस चीज़ से निकल पाए, वो भी हो सकता है। किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, विल ओवरकम एनी डिफ़िकल्टी, ओके। एंड रिलेशनशिप्स के हिसाब से, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप के ऊपर अपने आप के ऊपर काम कर लिया है, एंड देन वो चीज़ दिखाई दे रहा है लोगों को, आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत हद तक इम्प्रूव होने वाले हैं। आप समझ रहे हो कि बात करना कितना, मतलब ढंग से बात करना कितना ज़रूरी है। स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करके वो आप समझ रहे हो। एक सिचुएशन बातों से हैंडल हो सकता है, इस महीने में आपको रियलाइज़ होगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ का बतंगड़ बनाया जाए, बट देन एक तरीका होता है कोई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, एंड वो चीज़ आप हैंडल करना सीखोगे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।